जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका अगेन स्वागत है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बिहार बोर्ड का क्लास कब से होगा, तो अभी फिलहाल जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, रियल नंबर, वो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं। जहां हिंदी होगा वहां अंग्रेजी भी लिखेंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों लिख के आपको समझाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिकली अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना हम सिंपल लैंग्वेज आपको लिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये मैथमेटिक्स का जो चैप्टर रियल नंबर है उसमें बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए हमारा कॉमन है। यस, तो हम लोग अभी कुछ बेसिक चीज जो है नंबर सिस्टम का चल रहा था वो दोबारा हम रिकेप करेंगे उसको, और उसके बाद आज हम 10th का रियल टॉपिक चालू करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लें जो पीछे पढ़े थे। हमने पढ़ा था रियल नंबर का डेसिमल फॉर्म पढ़ा था। यस, और रियल नंबर में ये भी पढ़ा था कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। यस, रेशनल के बारे में भी पढ़े थे, इरेशनल के बारे में भी पढ़े थे। हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। रेशनल होता है जिसे p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं होता है, और इसका डेसिमल फॉर्म रेशनल का टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी या तो रुक जाएगा और यदि नहीं रुकेगा तो लगातार रिपीट होते रहेगा। जबकि इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है और उसे p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां q 0 के बराबर नहीं हो। अभी कुछ खास चीजें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान से समझना है। देखिए, रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा हमारा रेशनल। रिजल्ट क्या होगा साहब? रेशनल। रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो रेशनल आएगा। अगर रेशनल में रेशनल घटाएंगे तो भी हमारा रेशनल आएगा। रेशनल को शॉर्ट में आर लिखें, रेशनल में रेशनल नंबर से गुना करेंगे तो भी हमारा रेशनल ही आएगा, और रेशनल में रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रेशनल ही आएगा। यानी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, रेशनल में रेशनल माइनस करेंगे तो भी रेशनल आएगा, रेशनल में रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल आएगा, और रेशनल में रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैं इसके सामने लिख देता हूं। 2 एक रेशनल नंबर है और 3 भी एक रेशनल नंबर है। 2 और 3 को जोड़ते हैं तो जो 5 आता है वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। 2 रेशनल, 3 रेशनल, और दोनों को जोड़ने पर आ गया 5, वो भी रेशनल। इससे साफ साबित होता है कि रेशनल में रेशनल जोड़ते हैं तो रेशनल आता है। यस, रेशनल में रेशनल घटाएंगे तो भी रेशनल आएगा। जैसे 3 एक रेशनल नंबर है और उसमें 1/2 ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। 3 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 1/2 आएगा, ये भी क्या है आपका? या 5/2 लिख सकते हैं, ये भी क्या है आपका? रेशनल। यानी रेशनल में रेशनल घटाए तो भी क्या आया? रेशनल आया। रेशनल में रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल आता है। जैसे 3/4 ये एक रेशनल नंबर है, और 8/7 ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6/7 आता है, ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर हो गया। रेशनल में रेशनल से डिवाइड करते हैं। 4 एक रेशनल नंबर है और 4 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे जो कि रेशनल नंबर है, आंसर 2 आएगा, वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। यानी हमने देखा कि रेशनल में रेशनल से गुना, जोड़, घटाव कुछ भी करते हैं तो आंसर जो आता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। दूसरा सेक्शन हम लोग देखेंगे। यदि एक नंबर रेशनल आ गया और दूसरा इरेशनल आ गया, हम लोग शॉर्ट में रेशनल को आर लिखेंगे और इरेशनल को आई लिखेंगे, जिससे हमको समय बच जाएगा। अब ध्यान दें, अगर रेशनल में इरेशनल को जोड़ते हैं आप, आर मतलब रेशनल, आई मतलब इरेशनल, तो जो आंसर आएगा वो 100% क्या होगा? इरेशनल आएगा। यानी द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज
इरेशनल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन जब इसको जोड़ देते हैं दोनों को, तो हमारा 2√3, ये सिंगल संख्या, ये दोनों अलग नहीं है, एक साथ जुट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। यानी रेशनल में इरेशनल जोड़े तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब रेशनल में इरेशनल यदि माइनस करते हैं तो भी आंसर हमारा क्या आता है, इरेशनल ही आता है। जैसे आप 5 लिखे, 5 हमारा रेशनल है, और उसमें √2 माइनस कर दिए, √2 क्या है, इरेशनल है, तो हमारा 5√2 ये हमारा पूरा संख्या क्या हो गया, इरेशनल। ये 5√2 एक संख्या है, इसको अलग संख्या नहीं मानेंगे, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है। अब देखिए, रेशनल में अगर इरेशनल से गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो भी हमारा आंसर आता है, इरेशनल ही आता है। देखिए जैसे हमारा 3 एक रेशनल नंबर है, 3 क्या है साहब, रेशनल है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, √2 हमारा इरेशनल है। जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा नया संख्या आया 3√2, ये 3√2 हमारा क्या आया, इरेशनल आया। इससे पता चलता है कि रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल आता है। अब रेशनल में इरेशनल से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारा इरेशनल ही आता है। जैसे 2 हमारा क्या है, रेशनल है, और भाग दिए √2 से, तो क्या हो गया हमारा 2/√2। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो इधर √2 आया, इधर √2 आया, यस, तो हमारा क्या हो गया, इसको काट देंगे 2/2√2, तो ये क्या हो गया हमारा 2/√2 डिवाइडेड बाई 2, √2 किए तो 2√2/2 आ गया, तो यहाँ √2 आया, ये हमारा क्या आया, इरेशनल आया। यानी हमने क्या देखा, रेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल ही आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब दोनों नंबर इरेशनल हो तब क्या होगा। जब दोनों के दोनों इरेशनल हो तब क्या होगा, तो जब दोनों नंबर इरेशनल होगा तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के नंबर को लेते हैं। जैसे इसको समझे आप, इरेशनल में इरेशनल अगर जोड़ेंगे तो आंसर रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। यस, इरेशनल, जैसे यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसको मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं। जैसे अगर 2 -√3, 2 -3 क्या है साहब, ये एक इरेशनल नंबर है, यस, और उसमें मैंने अपने मन से एक इरेशनल नंबर को जोड़ा, मैंने √3 को जोड़ा, √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 कट जाएगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल। यानी यहां देखा, इरेशनल को इरेशनल से जोड़े तो क्या आ गया, रेशनल आ गया। लेकिन इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो इरेशनल भी आएगा। जैसे √3 में √3 जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 2√3, तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया, इरेशनल। तो हमने यहां सीखा कि इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इरेशनल में अगर इरेशनल घटाएंगे तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसको एग्जांपल से आप समझते हैं। जैसे √3 में √3 आप घटा दीजिएगा तो आंसर आया 0। आप क्या देख रहे हैं, √3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, और यहाँ भी √3 क्या है, इरेशनल। लेकिन इरेशनल में घटाए और 0 हमारा क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि 0 रेशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल में इरेशनल घटाए तो क्या हो गया हमारा, रेशनल। लेकिन इरेशनल में इरेशनल घटाएंगे तो इरेशनल भी होगा हमारा। जैसे आप देख सकते हैं 2√3 में अगर √3 आप माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ गया, √3 आ गया, यस। तो ये हमारा इरेशनल है और ये भी हमारा इरेशनल है, और आया जो रिजल्ट वो भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल। यानी हमने देखा कि इरेशनल
माइनस होगा तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब देखें, इरेशनल में अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम रिजल्ट होगा। रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, आप देख सकते हैं इसको। √2 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं आप। √2 हमारा इरेशनल है, √3 भी हमारा इरेशनल है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा, ये भी हमारा क्या हुआ, इरेशनल। यानी हमने देखा इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। यस, फिर नेक्स्ट हमको रेशनल कैसे आएगा, तो √2 में अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है हमारा, तो ये हमारा इरेशनल है और ये भी हमारा इरेशनल है, लेकिन रिजल्ट आया हमारा क्या, रेशनल आया। यस, फिर देखें आप इसमें अगला चीज देखें, इरेशनल में इरेशनल से अगर डिवाइड करेंगे तो रेशनल या इरेशनल दोनों आ सकता है। जैसे √5 में √5 से डिवाइड कर दें आप तो कट के क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है और ये हमारा क्या हो गया, रेशनल। यानी इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड किए तो रेशनल आया, और जब इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा इरेशनल भी आ सकता है। जैसे √8 में अगर, या √15 में अगर √5 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो हमारा आ जाएगा √3, तो ये भी हमारा इरेशनल है, ये भी हमारा इरेशनल है, और जो रिजल्ट आया वो भी क्या आया, हमारा इरेशनल। यानी हमने देखा कि इरेशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आप किस तरह के नंबर्स को लेते हैं। यस और नो, ये हमारा रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हुआ। उसके बाद हम लोग जो रियल नंबर पढ़े थे उसमें मैं प्रारंभ में नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब पढ़ाया था। उसमें कुछ टॉपिक में उसमें आपको दोबारा यहाँ पढ़ाऊंगा, आपको जो छूट गया था उस समय, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब चीज मैं उस समय आपको शायद नहीं बताया था। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सारे चीजों के बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवन नंबर, सम संख्या। पहले से हम जानते हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। यस और नो, ठीक है। यानी 2 के मल्टीपल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर, सम संख्या। द नंबर which is divisible by 2 is called even number। यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। हिंदी में आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे कोई भी चीज 2 से डिवाइडेड होगा, जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर सम संख्या में आपका सब आ जाएगा। जैसे इंटेजर यहां पर लेते हैं तो ये 0 भी सम संख्या है, मैं बताऊंगा आगे। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे के सारे कौन से नंबर है साहब, इवन नंबर है। इवन -2, -4, -6, -8 ये भी क्या है, हमारा इवन नंबर है। यानी इवन नंबर के एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8 ये सब ले सकते हैं आप इवन नंबर के एग्जाम्पल में, सब इवन नंबर है। यस और नो। यहां एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, जो कंपटीशन वगैरह में पूछता है, शून्य भी एक इवन नंबर है। 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 0 भी एक सम संख्या है। कैसे सम संख्या है मैं आपको बताता हूं। आप पढ़े होंगे इवन में इवन जोड़ते हैं तो आंसर इवन आता है। इवन में
इवन से ये इवन में ऑड अगर जोड़ते हैं तो हमारा ऑड आता है। यस, ठीक है। और ऑड में अगर आप ऑड को जोड़ते हैं तो हमारा इवन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 + 2 = 4, 4 भी इवन है, 2 भी इवन है। ये आप लिख सकते हैं 2 + 2, तो ये 2 2 4, 4 क्या है? इवन है। इसमें देखें 2 हमारा इवन है और 3 हमारा ऑड है, तो 2 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आता है। 5 पक्का क्या होगा? ऑड होगा। इसमें देखें 3 हमारा ऑड है और 5 हमारा ऑड है, दोनों को जोड़े तो 8 हमारा क्या आ गया? इवन आ गया। यानी ये कंडीशन होता है कि इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन में ऑड जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवन आएगा। अब सवाल उठता है कि 0 कैसे इवन है, इसको हम लोग समझे। टू हम जानते हैं इवन नंबर है, और इसमें अगर हम 0 जोड़ दें तो 2 + 0 बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा। तो नियम के अनुसार ये तो इवन है ही, और यहां भी इवन आ गया, तो इवन में क्या जोड़ने से इवन आता है? तो इवन में इवन जोड़ने से ही इवन आता है। इसी वजह से 0 क्या है? हमारा इवन नंबर है। अब देखें आप इसको, मान लिया जाए ऑड में आपने 5 लिया, ये तो कंफर्म है कि 5 ऑड नंबर है, और आप इवन इसको 0 जोड़े आप इसमें, तो क्या आ गया? 5 ऑड है और आंसर भी आया ऑड। तो ऑड में क्या जोड़ने से ऑड आता है? तो ऑड में हमेशा इवन जोड़ने से ऑड आता है, इसलिए यहां 0 क्या है? इवन नंबर है। यस। दूसरा चीज, अगर आप क्या लेते हैं? 5 लेते हैं, 5 हमारा क्या है? ऑड नंबर है। यस। और इसमें जोड़ेंगे -5 भी हमारा ऑड नंबर है, इस दोनों को जोड़ दिए तो आंसर आया 0। तो ये भी ऑड और ऑड को जोड़ने पर जो आता है वो हमेशा इवन आता है। यहाँ 5 ऑड था और -5 भी ऑड था, और मैंने इस दोनों को जोड़ा और जोड़ने पर हमें 0 आया, तो पक्का पक्की 0 भी क्या है? हमारा इवन नंबर है। इस तरह से ये हमारा इवन नंबर है। जैसा नो, यहां नोट करने वाली बात है, कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर इवन है? तो अगर यूनिट प्लेस पर, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या 100% इवन नंबर होगा। जैसे आप जांच कर सकते हैं, जैसे 4 3 2 9 6। अब आपको देखना है, पता करना है कि इसमें ये इवन है या ऑड है। यस, क्या यह इवन है या नहीं है? तो आप केवल इस अंक को देखेंगे, यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 है, इसलिए ये पूरा नंबर हमारा क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। यस और नो? 6 9 3 2 5 7। अब यहां देखेंगे कि ये इवन है या नहीं है, तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस इकाई स्थान पर यहाँ 7 है, और 7 में हम देख रहे हैं कि न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, 7 है, इसीलिए ये हमारा इवन नंबर नहीं है। तो इवन की जांच कर लिए। इवन नंबर का जनरल फॉर्म जो होता है, इसको आप 2m लिख सकते हैं या 2n लिख सकते हैं, जहां m कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ये जनरल फॉर्म किसका है? हमारा इवन नंबर का। तो वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। 0 इवन नंबर कैसे है, इसलिए मैंने यहां पर समझा दिया आपको। साथ ही साथ ये माइनस वाला भी इवन नंबर है, -4 भी इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? इवन नंबर है। नोट डाउन। इवन नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। यस, ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। सम का उल्टा क्या हुआ? विषम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर को कहते हैं। तो ऑड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। यानी डिफिनीशन यहां होगा
the number which is not divisible by 2 is called odd number. हिंदी में लिखेंगे आप इसको, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है या होते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो कैसे पता चलेगा कि 2 से डिविजिबल कौन नहीं होता है? तो यहां पर एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन 2 से डिविजिबल नहीं है। आपको केवल यह देखना है कि यूनिट प्लेस पर, यानी इकाई स्थान पर क्या क्या होना चाहिए, तब उसको हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर यदि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तब वो नंबर हमारा कहलाता है कौन सा नंबर? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या कहलाता है। जैसे आप विषम संख्या में एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपका 45 हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, -5 भी हमारा ऑड नंबर में आता है, -7 भी हमारा ऑड नंबर में आता है। यस और नो? साथ ही साथ अगर इस नंबर को कहे कि बताइए कि ये इवन है या ऑड है, तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस पर, ये यूनिट प्लेस पर यहाँ क्या है? 2 है। यस, तो 2 किसके लिए होना चाहिए? इवन नंबर के लिए होना चाहिए, इसलिए ये ऑड नहीं है। कौन है? इवन नंबर है। लेकिन यहाँ 2 के बाद एक हम अगर 1 अपने मन से लगा दे, तो अब ये देखना किसे है? इस 1 को देखना है, और 1 यदि आ गया तो ये नंबर हमारा क्या हो गया? ऑड नंबर। यानी सिंपल, आपको अगर पहचानना है कि इवन है या ऑड है, तो इवन नंबर के लिए आपको इकाई स्थान पर होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8, ये इवन के लिए हो गया। और अगर ऑड के लिए देखना है, तो ऑड के लिए इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 या 9, तो ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर को आप जनरल फॉर्म में 2m या 2n+1 भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जहां m कोई भी क्या है? आपका इंटीजर। m क्या है? इंटीजर है। और इस तरीके से हम ऑड नंबर को लिख सकते हैं। अब ऑड नंबर के बाद हमें जो पढ़ना है, वो हमारा पढ़ना है प्राइम नंबर। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, या इसी का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर ध्यान से समझेंगे। आप देख रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे 2 की बात करूं, तो 2 किस किस चीज से डिविजिबल है? तो 2 भाग लगता है किससे? 1 से तो सारे संख्या में भाग लगता है, और दूसरा ये 2 डिविजिबल है किससे? 2 से। 3 को अगर देखा जाए तो 3 किससे डिविजिबल है? 1 से है और 3 से है। 4 किस किस से डिविजिबल है? तो 4 1 से भी है, 2 से भी डिविजिबल है, और 4 से भी डिविजिबल है। तो यहां हम एक चीज को ध्यान से देखेंगे कि यहां 2 और 3 में हमने खास क्या देखा कि ये केवल 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। यहां 3 में भी हम देख रहे हैं कि 1 से और खुद से डिविजिबल है, किसी और से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 4 में हम देख रहे हैं कि 1 और खुद के अलावा ये 2 से भी क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। यस, तो वैसे नंबर जो केवल 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, उन्हें ही प्राइम नंबर कहा जाता है। यानी 2 और 3 1 और खुद से ही डिविजिबल है, इसलिए दोनों हमारा क्या हो गया? प्राइम
नंबर हो गया, जबकि ये एक और खुद के अलावा और से 2 से भी डिविजिबल है, इसीलिए इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। इसका नाम होगा कंपोजिट नंबर, जो अभी जस्ट हम पढ़ाने वाले हैं। इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। यस और नो? जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, बताएं क्या 7 प्राइम नंबर है? तो आपका जवाब होगा हाँ 7 प्राइम नंबर है। तो हम पूछेंगे 7 प्राइम नंबर क्यों है? तो आपका जवाब होगा क्योंकि 7 इसलिए प्राइम नंबर है क्योंकि 7 1 से और खुद 7 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। यानी वैसे नंबर्स जो 1 से और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होते हैं, किसी और से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहा जाता है। यस और नो? यानी डिफिनीशन यहां क्या हो गया साहब? Those numbers which are divisible by 1 and itself, एक और खुद, are called प्राइम नंबर्स। उनको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स। क्या लिखेंगे इसको? वैसी संख्या, हिंदी में क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से, जो केवल यहां लगा दीजिए, वैसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। यस। अब सवाल ये उठता है कि यह अभाज्य संख्या शुरू कहां से होता है? तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। यानी यहां पर कुछ नोट करने वाली बात है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? हमारा 2 होता है। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। यानी 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब फिर यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कि प्राइम नंबर तो बहुत सारा है, जैसे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे प्राइम नंबर के हैं। लेकिन यहाँ एक खास चीज आपको देखना होगा। आपको खास ये देखना होगा कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर 2 के अलावा सारे के सारे प्राइम नंबर आपको ऑड है। गहराई से देखें इस चीज को। केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। यस और नो? बाकी जितने भी 2 के अलावा जो भी प्राइम नंबर है वो सब का सब ऑड प्राइम नंबर है। यस और नो? यानी यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यानी 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन यानी सम है। बाकी टोटल के टोटल प्राइम नंबर हमारे विषम है। साथ ही साथ यहां एक और नोट करने वाली बात है कि द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो हम तो देख रहे हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड ही है, लेकिन उसमें सबसे छोटा कौन है साहब? 3 है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर इज 3। और एक चीज इंपॉर्टेंट करके आपको यहां ध्यान दे देना है, 1 से लेकर 50 तक, 1 to 50, ये कंपटीशंस में पूछता है 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे तो उतना समय आपके पास नहीं होगा, इसलिए इसको मेमोरी में डाल लें। 1 से लेकर 50 तक होते हैं 15 प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर्स? 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 50 से लेकर 100 तक में होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। तो आपको अगर पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा 25। यानी देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। यस और नो? तो ये हमारा प्राइम नंबर के बारे में
आपको इंफॉर्मेशन हुआ। उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी बोलते हैं। कंपोजिट नंबर का दो नाम होता है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो जो भी बच्चे प्राइम नंबर अगर आप समझ गए हैं तो आप कंपोजिट नंबर ऑटोमेटिक समझ गए। प्राइम का जस्ट उल्टा कंपोजिट होता है, यानी प्राइम नंबर केवल किससे, एक से और खुद से डिविजिबल होता है। तो एक और खुद के अलावा अगर किसी और से डिविजिबल होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। देखिए, यानी उसको सिंपल वे में कर सकते हैं। प्राइम नंबर को आप ये भी कर सकते हैं कि दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। यदि टू फैक्टर्स होंगे तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर, और अगर मोर देन टू फैक्टर्स होगा, मोर देन टू फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। यस और नो? यानी आप लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसके क्या है, जो एक और खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित होता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर। यानी या सिंपल वे में कि जो जिसको दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, यानी दोज numbers which have more than two factors are called composite number। शॉर्ट में कंपोजिट नंबर मैंने लिख दिया। यस, कंपोजिट नंबर। या लिख सकते हैं कि दोज नंबर which are divisible by one itself and another number are called composite number। यानी इसको वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त या अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या कहा जाता है। तो भाज्य संख्या शुरू कहां से होगा, तो हमने अभी पढ़ा कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। यस, ठीक है। तो अगला नंबर किसका आता है, 4 का। आपने देखा कि 4 किससे, 1 और 4 के अलावा भी 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए 4 क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर है। देखें 4 किससे डिविजिबल है, 1 से, 2 से और 4 से। तो अगर ये केवल 1 और 4 से होता तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर। और क्या हो सकता है, 6 किससे डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसके 4 फैक्टर्स हो जाते हैं। तो 4, 6, 8 भी आपका कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 किससे डिविजिबल होता है, 1 से, 3 से और 9 से। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, 1, 2, 3, इसलिए भी क्या हो गया हमारा, कंपोजिट नंबर हो गया। इस तरीके से कंपोजिट नंबर होगा। अब यहां से आता है इंपॉर्टेंट चीज, क्या आएगा नोट करने वाली बात, कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमने प्राइम में क्या बताया था कि केवल एक ऐसा प्राइम होता है जो इवन होता है, जो कि 2 है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर ऑड भी होता है, कई सारे कंपोजिट ऑड भी होते हैं और कई सारे कंपोजिट इवन भी होते हैं। यही आप देख रहे हैं कि 4, 6, 8 ये क्या है, इवन है बट कंपोजिट नंबर है। 9 अगर 15 की बात करें तो ये ऑड भी है, साथ में क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर भी है। तो यहां पर ध्यान देना है, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा, बोलिए कौन सा, 4। राइट, आप आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब यहां एक चीज आपको ध्यान देना है
कि मैंने प्राइम भी 2 से शुरू किया और कंपोजिट यहां 4 से शुरू कर दिया, तो 1 भी तो एक नंबर है। तो क्या 1 प्राइम है या कंपोजिट है? तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि 1 इज नाइदर अ कंपाउंड, नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। याद रखें, 1 न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। 1 is neither a prime number nor a composite number। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर होगा, एक होगा, जबकि प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर के लिए कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ न 2 है न 3 है, केवल 1 है, इसलिए न ये प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर के बाद अभी पढ़ने वाले हैं को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। एक चीज यहां कंफ्यूज करता है, यहां एक शब्द है प्राइम, को के बाद, यहां को के बाद प्राइम हो गया है। तो ये प्राइम लिखे होने की वजह से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है, जबकि यहां प्राइम से कोई लेना देना इसमें नहीं है। ध्यान से समझेंगे, को प्राइम नंबर क्या है? कोई भी वैसा दो नंबर जिसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है। यानी इसको सिंपल तरीके से अगर समझेंगे तो कोई भी ऐसा 2 नंबर जो 1 के अलावा किसी और से दोनों डिविजिबल नहीं हो, दोनों के दोनों नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो, तो उसे कहा जाता है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, two numbers having no common factor other than 1 are called co-prime number। यानी वैसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यानी वैसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, यदि HCF यानी महत्तम समापवर्तक किसका? A एंड B, A एवं B का महत्तम समापवर्तक यदि क्या होता है? 1 होता है, तब A एवं B क्या है हमारा? सह अभाज्य संख्या है। अभी मैं समझाता हूं, ध्यान से समझे, बड़ी ध्यान से समझेंगे। कोई भी दो नंबर, इसमें प्राइम नंबर होना कोई जरूरी नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफ्यूज नहीं करना है। कोई भी वैसा दो नंबर जो 1 के अलावा दोनों का कॉमन कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे आप 2 की बात करें तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो 2 किससे डिविजिबल? फैक्टर कहते किसे? फैक्टर, किसी नंबर का फैक्टर वो संख्याएं होते हैं जिससे वो नंबर डिविजिबल है। जैसे 2 किससे विभाजित होता है? 1 से और 2 से। यस, तो 1 और 2 2 का फैक्टर है। और 3 किससे विभाजित होता है? 1 और 3 से। तो यहां क्या देख रहे हैं? इस दोनों को, 2 को विभाजित करने वाला 1 और 2 है और 3 को विभाजित करने वाला 1 और 3 है, लेकिन
2 और 3 दोनों को विभाजित करने वाला इसमें कौन है? केवल और केवल क्या है? एक है। एक के अलावा 2 और 3 को कोई डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए ये 2 और 3 का जो पेयर है वो क्या कहलाया? हमारा को प्राइम नंबर कहलाया। क्या कहलाया? को प्राइम नंबर कहलाया। आप और यहां जगह बचा हुआ है, यहां मैं आपको बताता हूं। 6 और 7 को देख लें। 6 का क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा 1 और 6, और 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 7। यहां ध्यान से देखें कि 6 और 7 को दोनों को भाग देने वाला केवल एक है। एक ही ऐसा नंबर है जिसमें 6 में भी लग जाएगा और 7 में भी लग जाएगा। तो ये 6 7 का पेयर क्या कहलाया? हमारा को प्राइम नंबर। क्या 8 और 9 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 का फैक्टर हो सकता है 1 2 4 8, और 9 का फैक्टर हो सकता है 1 3 9। अब देखें कि 8 किससे है? 1 2 4 और 8 से विभाजित होगा, और 9 किससे होगा? 1 3 9 से विभाजित होगा। लेकिन इस दोनों को इसमें कौन संख्या विभाजित करता है? तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 8 और 9 दोनों को विभाजित कर सकता है, बाकी कोई और नंबर नहीं है। इसीलिए 8 और 9 भी हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स हो गया। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा दो नंबर जो केवल दोनों को, ये 8 विभाजित 4 से होगा और 9 तीनों से होगा, लेकिन 8 और 9 को दोनों को एक ऐसा संख्या जो दोनों को विभाजित करे वो केवल एक है। इसलिए 8 और 9 क्या हुआ? हमारा प्राइम को प्राइम नंबर हो गया। या बहुत सारा हो सकता है, आप 4 भी देख सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं, आप बहुत सारा ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं? 4 हमारा कंपोजिट नंबर और 5 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये गलतफहमी में आप नहीं रहेंगे कि को प्राइम में प्राइम नंबर होता है, वहां कंपोजिट भी हो सकता है। केवल ये देखना है कि दोनों में केवल एक से विभाजित हो सकता है, किसी और से विभाजित नहीं हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। यस, नो डाउट। अब हम लोग को प्राइम पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वावाद संख्या। जुड़वा आप समझ रहे हैं? जब एक ही मां के दो संतान होते हैं तो उन्हें जुड़वा कहा जाता है। लेकिन यहां दूसरी बात है, यहां ध्यान देना है। को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर होना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में प्राइम नंबर होना जरूरी है। ये जो दो नंबर का जुड़वा, जो नंबर दो नंबर आएंगे उसमें ये दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर होंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों जो नंबर होंगे उन नंबर का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे देखें, द पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime numbers। हिंदी में अभाज्य, दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर यानी जिनके बीच का डिफरेंस दोनों को घटाने पर कितना हो? 2 आना चाहिए। जिनका अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे ए और बी दोनों को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या तब कहेंगे जब ए भी क्या हो? प्राइम हो, बी भी क्या हो? प्राइम हो। दोनों क्या हो?
प्राइम नंबर हो और इस दोनों का डिफरेंस यानी a माइनस बी या b माइनस ए दोनों क्या हो जाए, 2 हो जाए, दोनों का डिफरेंस कोई बड़ा हो, a बड़ा हो या b बड़ा हो, किसी को मान सकते हैं, लेकिन दोनों में जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा को घटाने पर अंतर कितना का हो, 2 का अंतर हो, तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए 3 और 5 होना चाहिए। यस, क्यों 3 और 5 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 भी क्या है, प्राइम है, और 5 भी क्या है, प्राइम है, तो दोनों प्राइम हो गया। और दोनों का अंतर 5 में से यदि आप 3 को घटाएंगे तो 2 आ गया, तो दोनों प्राइम भी हो गया और घटाने पर 2 भी आ गया, इसलिए कौन सा नंबर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। यस और नो। दूसरा एग्जांपल हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है, 11 और 13 हो सकता है। यस, क्यों हो सकता है, क्योंकि 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है, और 13 में से 11 आप माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है, इसीलिए ये भी जोड़ा क्या कहलाएगा हमारा, ट्विन प्राइम नंबर। और क्या हो सकता है बताएं, यस आप सही बोले, और हो सकता है हमारा 17 और 19 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 17 क्या है आपका, ये भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, और 19 में से 17 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2, इसीलिए ये तीनों पेयर और भी बहुत सारे पेयर होंगे, उनको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी हमने आज नंबर के बारे में पूरी तरह से इसको सीखा। इसके बाद का टॉपिक हम लोग विशेष तौर पर इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले इस चीज को बढ़िया तरीके से आपको देखना है, ध्यान से समझना है, वीडियो को गहराई से देखना है, इसको नोट डाउन करना है और अच्छे तरीके से जहन में उतारना है। आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।